दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सा दृष्टि सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक् प्रशान्तम् श्री पूर्णानंद नेत्र द्वैरस विलसत् पूर्णकारुण्य मात्रम् अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये मत पूछना कि वो गोवा में 25 लोग कैसे मरे। पूछ लो। ये जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ? अध्यास भ्रांति, अध्यास या भ्रांति की बात चल रही है। तो उसमें बड़ा अच्छा एक आया स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। तो जो अनात्मा है वो तो स्वरूप से ही अध्यस्त है, अर्थात उसका स्वरूप ही सत्य नहीं है। और जो आत्मा है वह उसके संसर्ग के कारण ही केवल अध्यास की प्रतीति है, अर्थात आत्मा का केवल संसर्ग है या संबंध है, उसी के कारण ये अनात्मा के धर्म उसमें आ जाते हैं। तो अनात्मा के धर्म आत्मा में और आत्मा के धर्म अनात्मा में, इसी को अन्योन्याध्यास भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और देखा, दो प्रकार, वहां पर क्या देखा? स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास या संबंधाध्यास।
और फिर एक और क्या देखा, कहा ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। ये अध्यास की कथा बहुत ही सुंदर है और हम लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। और भगवान शंकराचार्य ने पहली बार इसको व्यवस्थित करके दिया अपने भाष्यों में। तो अन्योन्याध्यास इतरेतरा विवेकेन करके, और फिर अविवेक से, भ्रांति से खड़ा हुआ। और ये भ्रांति है, अध्यास है, इसलिए इसकी निवृत्ति भी होनी चाहिए। फिर दूसरा दो प्रकार और बताए गए, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। अभी अर्थाध्यास के कई प्रकार हैं, वो आगे चर्चा होगी। तो ज्ञानाध्यास माने ज्ञान और अध्यास। तो जो अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है उसको क्या कहते हैं, ज्ञानाध्यास। उस प्रतीति को कहते हैं ज्ञानाध्यास। अर्थात वो प्रतीति या भान या ज्ञान। तो मिथ्या वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास। तो थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अब ये प्रश्न तो हमें पूछना चाहिए था। और दूसरा अर्थाध्यास, तो जो वस्तु दिखने लगती है अनिर्वचनीय, जैसे रज्जू में सांप और ठूठ में चोर इत्यादि, है ना, सीप में चांदी, तो ये सब जो प्रतीति दिखने लगती है ये सब क्या है, ज्ञानाध्यास है। और अर्थाध्यास क्या है, जो अर्थ, जो विषय दिखता है, जो नितांत मिथ्या है पर उससे हम व्यवहार चलाते हैं। तो जो विषय दिखता है वो अर्थाध्यास है। अर्थाध्यास है, अर्थ अर्थात विषय, और विषय माने जो पदार्थ दिखते हैं। तो भ्रांति ज्ञान के विषय जो सर्प है, अथवा चोर है स्थाणु में, अथवा सीप में चांदी है, अभ्रक है, ये सब जो दिखती है मिथ्या वस्तु, उनका नाम है अर्थाध्यास। ये आपको पहले भी सुना चुके हैं। तो ज्ञान में जो अनिर्वचनीय विषय उत्पन्न हुआ, पहले तो ज्ञान का अध्यास है, और उस ज्ञान में जो अनिर्वचनीय अर्थात सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, तो उसको क्या, क्योंकि हम उससे व्यवहार चलाते हैं तो उसको झूठ कह नहीं पाते, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि वो अनिर्वचनीय है या मिथ्या। मिथ्या भी एक आश्वासन ही है, तो उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। और वो अनिर्वचनीय भी है, मिथ्या भी है, और न सद है न असद है, सत से भी पृथक, असत से भी पृथक, ऐसा जो विषय पैदा हो गया, तो ये अर्थाध्यास है। तो ज्ञान में जो अनिर्वचनीय विषय जो आ गया, जिसको लेकर हम राग द्वेष करते हैं, व्यवहार चलाते हैं, उसी को कहते हैं अर्थाध्यास। अर्थ क्या है, तो कहा कि जो भ्रांति की वस्तुएं, भ्रांति जन्य वस्तुएं जितनी है, चोर सांप आदि, चांदी वगैरह जो है, उन्हीं को बोलते हैं अर्थ। और वो आध्यासिक है, उसको ये भी कहते हैं कि वो आध्यासिक ही उत्पन्न हुई है। तो ये है अर्थाध्यास। आपको कहीं भी शब्द आए जब स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास या संबंधाध्यास और फिर ज्ञानाध्यास या अर्थाध्यास, तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर अर्थाध्यास के कितने प्रकार हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अभी कोई किसी को पूछना था, शायद अरुण को कुछ पूछना, पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है आपकी उसमें। थैंक यू माँ।
हाँ माँ ये मैं ओम नमो नारायण माँ, ये मेरे को जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है गलत भी लिखा हो लेकिन समझ नहीं अच्छा आ रहा है, चर्चा तो चलेगी, कुछ बोलेंगे तो। तो आपने ये कहा, जैसे मैंने लिखा, मैं मोटा हूँ, हाँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। इस प्रकार देह के धर्म भी देह उपहित चैतन्य पर अध्यासित होते हैं। इंद्रिया तथा देह का स्वरूप से कूटस्थ पर अध्यास नहीं होता, बल्कि ब्रह्म चैतन्य पर अध्यास होता है। एक तो बात ये नहीं बात समझ आई हमको, ये कूटस्थ पर अध्यास नहीं होता बल्कि ब्रह्म चैतन्य पर अध्यास होता है। परंतु इंद्रिया और देह के धर्मों सहित कूटस्थ के साथ अभेद प्रतीति कराते हैं। ये भी बात थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है माँ। यही कारण है कि किससे बोलो ये वाली बात, ये वाली बात किससे बोलो तो? परंतु इंद्रिया और देह के धर्मों सहित कूटस्थ के साथ अभेद प्रतीति कराते हैं। यही कारण है कि मैं आँख हूँ, मैं देह हूँ, ऐसी अभेद प्रतीति होती है। यहाँ तक हमने लिखा माँ। दो चीजें जो थोड़ी नहीं समझ आई वो हमने रुक के आपसे बताया। मैंने अच्छा पूछा है, प्रश्न अच्छा आपने पूछा, तो इसमें ये है कि जैसे इंद्रियां और इसके इंद्रियां और क्या बोला, इंद्रिया तथा देह का स्वरूप के साथ कूटस्थ पर अध्यास नहीं होता है। हाँ। फिर किसके साथ होता है? बल्कि ब्रह्म चैतन्य पर अध्यास होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वास्तव में अध्यास होता नहीं और हम उसको ले जाके ब्रह्म चैतन्य पर आरोपित करते हैं। तो इसमें एक तो ये कहा गया था कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, इसको लेकर भी दुखी सुखी होते रहते। उसमें एक बात बताई थी कि आजकल बहुत चला है कि बॉडी शेम कोर्ट तक में ये बातें होती हैं, तो वो जज भी बोलते हैं कि नहीं बोलो ऐसे, मतलब किसी को अधिकार नहीं दूसरे के शरीर की आलोचना करने का। और हम लोग पहले पुराने जमाने में ऐसे कहते थे कि भाई देह से ही तो वैराग्य करा रहे हैं, क्योंकि देह तो आध्यात्मिक है, तो देह से वैराग्य करा रहे हैं कि जैसे शरीरम यदि निंदन्ति, एक श्लोक है विद्यारण्य स्वामी का जीवन मुक्ति विवेक में, कि यदि शरीर की निंदा करते हैं तो सहायक है, सहायक से जना स्वयं। क्यों? क्योंकि हम भी शरीर की निंदा करते हैं, शरीर की निंदा करेंगे तभी उससे उपरामता होगी, नहीं तो उसी में लगे रहेंगे दिन रात, क्योंकि शरीर को ही मैं मानते हैं ना। तो शरीर को जब मैं मानते हैं तो शरीर मोटा है पतला है जो भी है, तो उसके साथ इसके ये जो देह के धर्म है इसके साथ अध्यास किसके साथ होता है? जो उपहित चैतन्य है। तो उपहित चैतन्य क्या है? उपहित अर्थात उस उपाधि में, उस उपाधि के साथ जो दिख रहा है वह चैतन्य। तो उपहित चैतन्य क्या होता है? वो उपहित चैतन्य ही ब्रह्म चैतन्य है, क्योंकि वो तो उपाधि, जैसे आकाश का दृष्टांत याद कर लेने से समझ में आ जाएगी। जैसे घटाकाश है, तो घट के अंदर जो आकाश है वो घटाकाश है, तो क्या कहेंगे कि घट से अवच्छिन्न चैतन्य या घट से उपहित चैतन्य, अथवा तो देह से उपहित चैतन्य। तो देह से उपहित जो चैतन्य है तो वह वास्तव में उसमें कोई अध्यास नहीं होता है। जैसे घड़े की आकृति बनने से घटाकाश परिच्छिन्न नहीं होता है, एक नाम ही दिया जाता है घटाकाश। तो घटाकाश एक नाम है,
पर घट का आकाश नहीं, घट आकाश को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं है, वो उसको सीमित नहीं कर पाता है, पर सीमित हुआ सा मालूम पड़ता है। अर्थात विचार अविचार के कारण अविचार कृतो बंधा विचारे न विमुच्यते, तो अविचार से हम समझ लेते हैं कि हम इसमें बंध गए, शरीर में बंधता कोई नहीं है, क्योंकि रोज तो आप रात को छोड़ के और सो जाते हैं उसको, तो बंधते हैं नहीं, पर ऐसा अनुमान होने लगता है। तो देह के धर्म को, जो देह के धर्म है उनको हम उपहित चैतन्य में लगा देते हैं। इसलिए हो सकता है ये बात ऐसे कही गई हो कि वास्तव में जो उपहित चैतन्य है वो ब्रह्म चैतन्य है। तो एक प्रकार से तुम्हारा अध्यास जो वो किसके साथ हो गया? ब्रह्म के साथ हो गया। तो ब्रह्म के साथ हो गया, अर्थात ब्रह्म में वह आध्यासिक शरीर अपनी स्थिति दिखाने लगा। इसी को हम लोगों ने स्वरूपाध्यास भी कहा था। वो स्वरूप से अध्यस्त हो गया। इसलिए जब मांडुक्य में ले जाते हैं तो बोलते हैं कि सप्तांग एकोनविंशति मुखा, अर्थात उसको विशद कर देते हैं, देह को ही विशद कर देते हैं। उसके 7 अंग है, उसके 19 मुख है, ऐसे करके बड़ा भारी उसको उसमें ले जाते हैं विराट। तो विराट में क्यों ले जाते हैं कि जिसमें से पहले प्रथम कदम में यदि आपकी दृष्टि कहाँ है, आपकी दृष्टि यदि केवल चैतन्य में है तो आप छूट जाएंगे, और आपकी दृष्टि यदि चैतन्य में नहीं है तो आप उसी में बंधे रहेंगे। तो ये बात भी इसलिए कही जाती है कि वहां ब्रह्म के साथ अध्यास हो रहा है, अर्थात आपकी दृष्टि जो अनंत चैतन्य है, जो मुख्य चेतन है, उसमें जाए। और कुछ भी नाम आप लेंगे तो वहां उपहित चेतन होगा, मतलब उपाधि के सहित होगा। और पता नहीं है कि दृष्टि उपाधि पर जाती है कि दृष्टि चेतन पर जाती है। तो दृष्टि देह पर जाती है, दृष्टि अंतःकरण पर जाती है, तब तक परिच्छिन्नता बनी रहेगी। और दृष्टि यदि देह पर नहीं जाती, अंतःकरण पर नहीं जाती, पर दृष्टि आपकी चली जाती है अनंत चैतन्य में, तब ये परिच्छिन्नता कट जाएगी, ये टूट जाएगी। तो इसलिए वो प्रथम पाद जो बोल देते हैं तो उसमें आपको अनंतता की ओर दृष्टि ले जाते हैं। जहां आपकी दृष्टि है वहीं आप है। यदि आपकी दृष्टि सीमा में है तो सीमित रहेंगे। तो एक तो आपका पहला प्रश्न ये था कि मैं काला हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, तो इसके साथ में हम नहीं बंधते हैं, बल्कि हम ये अध्यास हमारा ब्रह्म तक जाता है। अर्थात वहां जीवत्व में नहीं होता है अध्यास, पर जीव के साथ नहीं होता। वो उपाधि के साथ बैठा है वो जीव, तो जीव के साथ नहीं होता। वहां अध्यास आत्म चैतन्य ब्रह्म से के साथ होता है। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था, हाँ जी, इंद्रिय हूँ, इंद्रिय को लेकर था ना? जी हाँ। इसकी बड़ी अद्भुत लीला है ना? तो कैसे इसकी अद्भुत लीला है कि आप बोलते हैं कि मैं इंद्रिय हूँ, मैं तो यह कहता ही नहीं हूँ, सहज भाव से देख लेता हूँ, काम से सुन लेता हूँ, पर मैं इंद्रिय हूँ, मैं तो ये कहता नहीं हूँ, है ना? कि मैं आंख वाला हूँ, मैं कान वाला हूँ, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। अब फिर और पूछ लेना अगर हम स्पष्ट नहीं है तो, क्योंकि थोड़ा ऐसे यात्रा करके आए हैं ना। तो कहा कि देखो आप ये नहीं कहते हैं कि मैं आंख वाला हूँ, लेकिन यदि एक आंख नहीं होती है और तो कहते हैं कि मैं काना हूँ, और कोई कह देता है काना, तो चौंक कर देखते हैं काना क्यों कहा। अरे भाई वो तो आंख को कह रहा है, इंद्रिय को कह रहा है, अपनी जान की क्यों हल्का कर रहे हो। पर तुरंत हम देखते हैं उसी प्रकार से
हम कान से सुनते हैं, इसका कोई अध्यास नहीं बनता। लेकिन अगर हम बहरे हैं और कोई कहे बहरा बहरा तो बड़ा भारी दुख लग जाता है। तो इसलिए कहा मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये इंद्रियों के साथ हमारा, इंद्रियों के धर्मों के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। पर वहां पर क्या है, अध्यास कहाँ बन रहा है? वहां पर अध्यास बन रहा है अंतःकरण उपहित चेतन के साथ, अर्थात अंतःकरण। क्योंकि वो इंद्रियां जो है, एक हम लोग क्रम से यदि चले तो विषय जो है उनको इंद्रियां देखती हैं और इंद्रियों को अंतःकरण देखता है। तो इंद्रियों को अंतःकरण देखता है, इसलिए इंद्रियों का जो आरोप होगा वो अंतःकरण में हो जाएगा, अंतःकरण में हो जाएगा, है ना। तो एक उल्टी ही बात हो रही है कि अंतःकरण में, अंतःकरण उपहित चेतन में अध्यास बन रहा है इंद्रियों का, और उधर क्या हो रहा है? उधर क्या हो रहा है कि वो शरीर जो है उसका अध्यास बन रहा है ब्रह्म में। तो शरीर तो ज्यादा स्थूल है ना, इंद्रियां तो सूक्ष्म है, इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में भी आती हैं इंद्रियां। अब जब स्वप्न देखते हैं उस समय भी हम इंद्रियों से तादात्म्य की हो, तो मतलब सूक्ष्म इंद्रियां जो काम कर रही होती है। तो इस तरह से विचार को जगाने के लिए इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब आपने जो प्रश्न पूछे उसको और स्पष्ट कर लीजिए, मतलब उनको और फिर से पूछ लीजिए। तो बात समझ आ गया, बहुत अच्छी तरह आपने समझा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। हाँ, और किसी कोई प्रश्न है तो पूछे, तो चर्चा हो जाएगी। अभी टाइम है। एक मिनट है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं क्या अध्यास हाँ, ये पूछ रहे हैं कि अध्यास जो मिटता है वह वैराग्य से मिटता है अथवा उसका बाद होता है ना। तो अध्यास जो है वह वैराग्य से नहीं मिटता है, क्योंकि वैराग्य में ज्ञान नहीं है। इसलिए एक परिभाषा वैराग्य की बताई, शायद ध्यान नहीं बताई, वहां भोपाल में सत्संग चलता था, वहां बताई होगी कि वैराग्य जो है वह अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति है। हमारे श्री उड़ियाबाबू जी महाराज कहते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं, मुख्य तो परिभाषा ये है कि राग द्वेष का जो शिथिलीकरण है वह वैराग्य है। राग द्वेष के शिथिलीकरण से, राग भी किसी के साथ ज्यादा नहीं, द्वेष भी नहीं, तो शिथिलीकरण से जो अंतःकरण की दृष्टि प्रदीप्त होती है और वह प्रदीप्त अंतःकरण में जो भाव रहता है वो वृत्ति नहीं, उसको भाव कह देते हैं, या अंतःकरण रहता है चमकता हुआ, उसको बोलते हैं वैराग्य। ठीक है। अब यहाँ ये प्रश्न वो एक बात हुई। तो और बाबा सूर्यवाद जी महाराज कहते हैं कि जो विरक्त है वो सृष्टि नहीं बनाता, क्योंकि तैत्रीय उपनिषद में जैसे कहते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, वो उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशात् वायु, वायोरग्नि ना, तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि की और अग्नि आपः, अग्नि से जल की, अध्या पृथ्वी, पृथिव्याम औषधयः, तो ऐसी सृष्टि होती जाती है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम विरक्त हो तो तुम्हें इतनी लंबी सृष्टि क्यों बनानी? आकाशः सम्भूतः, बस वहीं रुक जाओ,
तस्मादात्मना आकाश संभूतः, तो आकाश में ही रुक जाओ, तो ये वैराग्य है ना। और वैराग्य शिथिलीकरण भी बता दिया। तो इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं गुरुदेव कि ये अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति है, अर्थात इसमें ब्रह्माकार वृत्ति की अनंतता तो है, पर हम उसे जानते नहीं। और सारा झगड़ा, सारा जो प्रपंच है, सारा जो माथाकुट है, वो ये ना जानने की ही तो है। इसलिए वो बोलने की एक शैली होती है जिसमें आप विचार आपका प्रारंभ हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि वैराग्य है। तो वैराग्य से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो प्रश्न ये है कि वैराग्य से अज्ञान की निवृत्ति होगी, अध्यास की निवृत्ति होगी, अथवा तो बाध से होगी। तो बाध है मिथ्यात्व निश्चय। वैराग्य का ही जो परिपक्व रूप है वह मिथ्यात्व निश्चय में बदल जाता है। जब वैराग्य चित्त में रहता है, उसी में जब आप और सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, एकांत में बैठ के श्रवण मनन करते हैं, तब आपको मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी झलक उस सत्य की, उस परमात्मा की आने लगती है। क्योंकि जब ब्रह्म को सत्य समझ लेंगे तब मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और वास्तव में जो ब्रह्म सत्य है, तो ये ब्रह्म सत्य जो है, यह जब अनुभूति होती है तो जितना भी दृश्य, क्योंकि वो तो ब्रह्म तो अद्वितीय है, तो जितना भी दृश्य प्रपंच है उसका बाध हो जाता है। अर्थात दिखते हुए भी उसकी सत्ता नहीं रह जाती, उसकी महत्ता नहीं रहती, उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। न अप्रतीति तयोर बाध किंतु मिथ्यात्व निश्चय। उसका बाध होने का अर्थ ये नहीं है कि उसकी प्रतीति ही नहीं हो। कोई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अभी परिपक्व नहीं हुए, तो बोलते हैं ये दुनिया दिखती कि मैं अपनी आंखें फोड़ दूं। उनको कहा कि तो प्रतीति नहीं होगी, दुनिया दिखेगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं तो हमें फंसा रखा है। तो कहा कि अप्रतीति तो सुषुप्ति में भी हो जाती है, अप्रतीति समाधि में भी हो जाती है, अप्रतीति मूर्छा में भी हो जाती है। तो अप्रतीति हो जाने से क्या हमें बोध हो जाता है? तो कहा कि नहीं, किंतु जब उसके मिथ्यात्व का निश्चय उसी समय बुद्धि में बना रहता है, और तब उसको बोलते हैं बाध। बाध वेदांत का अपना शब्द है, और बहुत से लोग उसको दूसरी तरह से ले लेते हैं, पर ये बाध, ये मिथ्यात्व निश्चय है। और ये मिथ्यात्व निश्चय होने से अध्यास के साथ क्या संबंध है? तो वहां ज्ञान के साथ बाध होता है, ज्ञान के कारण बाध होता है। तो ज्ञान के कारण जब बाध होता है तो भ्रांति की निवृत्ति, क्योंकि भ्रांति की निवृत्ति अवश्य होगी, क्योंकि जो अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित ही ब्रह्मात्मैक्य बोध होता है। अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई तो ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो बोध तो है ही। फिर क्या है? तो कहा कि बोध तो है ही, लेकिन हम जो अभी उसको समझ नहीं पाए हैं उसके कारण सब गड़बड़ है। तो इसलिए ना अप्रतीति तयोर बाधा, उसकी प्रतीति नहीं हो वो बाध नहीं है, किंतु मिथ्यात्व निश्चय, उसके मिथ्यात्व का निश्चय बुद्धि में हो जाता है। अर्थात बुद्धि की ग्रंथि खुल जाती है, उसकी
की भ्रांति मिट जाती है, उसके अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो ये अनुभूति पर्यवसायी है। तो अनुभूति जब हो जाएगा, तो अनुभूति जब हो जाएगी तो एक अद्वितीय तत्व की अनुभूति होगी। तो उस अद्वितीय तत्व में दृश्यमान जो जगत प्रपंच है वह अपनी सत्ता खो देता है, वह अपनी सत्ता नहीं रखता, वो वहां पर अपने अधिष्ठान से एक होके रहता है। तो अधिष्ठान से जो एकत्व है वही बात है। जो दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान से एकत्व है उसे ही बाध कहते हैं। तो बाध ये मिथ्यात्व निश्चय है, और इसके लिए हम लोगों को जितना श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहेंगे और जितना हमें वस्तु समझ में आती चली जाएगी उतना उतना उसका बाद का ऐसा होगा कि उतना उतना वहां वो हल्का होता चला जाएगा। कौन? ये दृश्य प्रपंच हल्का होता चला जाएगा। और जब बाद होगा तो उसकी प्रतीति होगी, लेकिन हल्का हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। उसमें बनने बिगड़ने से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, महत्व नहीं होता। और निश्चय तो कहते हैं बौद्धिक हो। पूछ रहे हैं कि निश्चय जो है वह तो बौद्धिक होगा। निश्चय बौद्धिक होगा तो भ्रांति भी बुद्धि में ही रहती, ब्रह्म में भ्रांति नहीं रहती। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्म में अविद्या है, क्योंकि हम जब एक अद्वितीय तत्व को, एक अद्वैत तत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं तो फिर ये भ्रांति कहाँ हुई, ये अज्ञान कहाँ हुआ? तो ब्रह्म में हुआ। मतलब कि ब्रह्म ही अधिष्ठान, उसके अलावा और कोई अधिष्ठान नहीं होता। निरधिष्ठान भ्रांति नहीं होती कि जैसे नीलिमा दिख रही है तो नीलिमा कहाँ दिख रही? आकाश में। तो बिना अधिष्ठान के नीलिमा नहीं दिखेगी। उसी प्रकार से रस्सी में जो सांप दिख रहा है तो सांप कहाँ दिख रहा है? रस्सी में। पर विचार करो तो सांप कहाँ दिख रहा है? बुद्धि में। रस्सी में सांप नहीं है, पर बुद्धि में रज्जु सर्प का दृष्टांत इसलिए ज्यादा प्रौढ़ समझा जाता है क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि ये रस्सी है तो सांप का कहीं अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इतना बड़ा मिथ्यात्व निश्चय वहां होता है। और जो आकाश की नीलिमा का दृष्टांत है, तो आकाश में जो नीलिमा दिखती है तो आप समझ लें कि ये नीलिमा नहीं है, खाली ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन फिर भी आपको नीलिमा दिखती रहेगी। तो फिर कहीं आकाश कैसा है? नीला है। बच्चे को आप ऐसे ही समझाएंगे कि आकाश नीला है, किंतु जब रस्सी का सांप मिटता है तो हमेशा के लिए मिट जाता है, फिर वहां रस्सी ही रस्सी है। नायम सर्पा रज्जुरियम। तो ये निश्चय कहाँ होगा? बुद्धि में होगा। तो बुद्धि समझ जाएगी। तो बुद्धि ही भ्रांति बनाती है, और बुद्धि ही भ्रांति से अपने को हटा के और स्पष्ट करती है। मतलब निश्चय का मतलब बार बार रिपीट करो आपको? नहीं, रिपीट करना निश्चय नहीं है, पर बोल रहे हैं कि क्या रिपीट करना निश्चय न रिपीट करना कि बार बार कि मैं यह हूँ मैं यह हूँ, वो तो भावना है। वो जो है वो भावना है। तो ऐसा नहीं कि उसकी कोई महत्ता नहीं। यह रिपीट करना या भावना करना कोई पाप है या कोई गलत है, पर वो अंतिम नहीं। रिपीट करते रहो, वो उपासना की बड़ा जोर दिया निश्चय करना जरूरी है। उसको लगे वो जगत का मिथ्यात्व करने के लिए निश्चय क्या प्रक्रिया है वो समझेंगे। समझ में आ गए? निश्चय नहीं होता, निश्चय नहीं है, उसमें गैराती करनी है या कहते बात नहीं हो प्रॉपर से। बात तो अज्ञान नहीं, प्रतीति है। बात तो प्रतीति का बात होता है, पर उसकी मिथ्यात्व के निश्चय के साथ। प्रतीति शब्द ही दिखाता है कि वहां मिथ्यात्व का निश्चय है ना, इसलिए केवल प्रतीति मात्र
इतना हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में मालूम पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है, प्रतीति है, ऐसे कहते हैं। तो चर्चा और कल करेंगे, और समय ज्यादा हो गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः नमो नारायण माँ। पूर्णमदः